हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब भी हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा और ऊंचा करना चाहते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें प्रोत्साहित और उत्साहित करते हैं। वहीं कुछ लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं। अगर हम गरीबों के लिए कार्य करें तो धनी उसका विरोध करते हैं। नशा उन्मूलन के लिए कार्य करें तो नशा के माफिया हमारे विरोधी बन जाते हैं। अगर हम बंधुआ मजदूरों के लिए कार्य करें तो जमींदार हमारे विरोधी हो जाते हैं। धर्मशास्त्र प्रेरणा देती है कि जब हम अच्छे और सच्चे कार्य करते हैं तो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ईसा के विरोधी हो गए। ईसा जीवन देने का कार्य कर रहे थे। पिता ईश्वर की योजना के अनुसार मुक्ति का कार्य कर रहे थे। नबी व ईसा के साथ ऐसा ही हुआ। ईश्वर को हम अपने कार्यों को समर्पित करें। हमारे बीच चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन इन चुनौतियों के बीच हमें अच्छे कार्य करते जाना है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। 40 का चौथा सप्ताह, शनिवार 2 अप्रैल 2022। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 18 से 20 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 40 से 53 तक। साधारणतः हमारी सोच, हमारा विचार और हमारी प्रवृत्तियां नकारात्मक और गलत दिशा की ओर गति करती हैं। हम ईसा के इस कथन पर विशेष चिंतन करें, संकरे द्वार से प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। मन हमेशा आसान और चौड़े रास्ते पर ले जाता है। मन देखा देखी कार्य करता है। प्रभु कहते हैं, हम संकरे, कठिन व ईश्वर के द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार जीवन बिताएं और ईश्वर द्वारा चुने हुए मार्ग को अपनाएं। नबी यिर्मयाह ने अपने जीवन काल में यही अनुभव किया कि कुछ लोग ईश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। ईश्वर के नबियों और जो सच्चाई और अच्छाई के साथ कार्य करते, सत्य के साथ खड़े होते हैं, उनका विरोध करते और उन्हें सताते हैं। नबी यिर्मयाह कहते हैं कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति था, अबोध बच्चे की तरह था, लेकिन मेरे चारों ओर लोग षड्यंत्र रच रहे थे कि वे कैसे मुझे खत्म कर दे। ईसा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हम सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी के साथ खड़े होते हैं तो कई लोग हमारे शत्रु और विरोधी बन जाते हैं। आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, यहाँ तक कि आपके घर में भी आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सभी और सत्य के विरोधी हैं जो बड़े सुनियोजित ढंग से हिंसा के द्वारा ईश्वर के कार्यों को दबाना और मिटाना चाहते हैं। जो ईसा के साथ हुआ, जो नबियों के साथ हुआ, वही हमारे साथ भी होता है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? प्रार्थना करें। ईसा ने अपने कार्य को पिता ईश्वर के हाथों सौंप दिया और उन्होंने क्रूस पर प्रार्थना की, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। यिर्मयाह नबी कहते हैं, मैंने अपना मामला, अपना दुख, अपना विषय अपने विरोधियों को ईश्वर के हाथों सौंप दिया है। मेरे लिए, आपके लिए, सभी प्रभु भक्तों के लिए यही खुशखबरी है कि हम अपने अच्छे कार्य जारी रखें और ईश्वर को सौंपते हुए
प्रार्थना के द्वारा समर्पित करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ कि गलती आपकी थी लेकिन किसी दूसरे ने आपके लिए सजा भोगा? प्रभु यीशु ने हमारे लिए ऐसा ही किया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गलती मेरी नहीं थी लेकिन मुझे सजा भुगतना पड़ा। जीवन में कई ऐसी घटना घटी हैं कि हम यह कहने में मजबूर हो गए हैं कि लोग स्वार्थी हैं। अधिकांश लोग स्वार्थी हैं। लोग अपना ही ख्याल रखते हैं। फरीसी, शास्त्री और धार्मिक नेताओं ने एक साथ मिलकर ईसा के अच्छे कार्यों को ठुकरा दिया। पिता ईश्वर कहता है कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसके कार्यों को देखो, इसको स्वीकार करो। लेकिन लोग उसे मुक्तिदाता नहीं स्वीकार किए। धर्म ग्रंथ बताती है कि साधारण लोग, नाकेदार, पापी, वेश्याएं ईसा को मसीह और मुक्तिदाता ईश्वर के पुत्र स्वीकार किए और उनका जीवन बदला और उनके जीवन में बदलाव आया। जो लोग जागे हैं, जो लोग आत्मापूर्ण हैं और जो साहसी हैं, वही ईसा के साथ खड़े हो सकते हैं। निकोदेमस ईसा के साथ खड़ा होकर उसको बचाना चाहता था। आइए हम प्रार्थना करें कि हमें पवित्र आत्मा मिले, हमें मजबूत विश्वास मिले कि हम अपनी आत्मा के प्रति, अंतरात्मा के प्रति, सत्य के प्रति वफादार बने और सत्य के साथ खड़े हो सकें। हमें हिम्मत मिले कि हम ईश्वर के असली शिष्य बने। हे प्रभु, हमें आध्यात्मिक जीवन में उत्साह प्रदान कर और हमें सहन शक्ति प्रदान कर कि जो भी हमारा विरोध होता है उस समय हम प्रार्थना करें। सभी चीज़ों को प्रभु को सौंपते हुए हम अपने कार्य को, विशेष करके अच्छे कार्यों को जारी रखें। हमें पवित्र आत्मा की प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक और धैर्य प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।